संघ इज इक्वल टू बोको हराम, संघ इज इक्वल टू IS, संघ इज इक्वल टू आतंकवाद। संघ से जितना खतरा है उतना मुस्लिम इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों से खतरा नहीं है। कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? ठीक है, ये नाम तो याद नहीं रहता आपको, चले हिंदुत्व को खतरे में बता दें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता क्या है? मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? तो केंद्र सरकार कौन से खाली ताली, कौन सा झुंझुना बजाने आई इतना है? सब कुछ एक किसी एक ने किया होता तो आप उसके पूरी एक जाति को खरीद मोहन भागवत जी जब ये कहते हैं कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उलटी गिनती शुरू हो गई है, तो ये हिंसा प्रिय समाज कौन है, क्या है? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो है, मुझे एक बात जरा समझाइए आप लोग सब मिलके। ये तो स्वागत योग्य विषय है। अगर माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं या जिस समाज के लोग हिंसा करते हैं, अगर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो ये अच्छी बात है। मुझे आप इतना समझाइए कि आखिरकार ये समझ क्यों है, लोगों के मन में ऐसा क्यों लगता है कि सारे पत्थरबाज मतलब मुसलमान, हिंसा प्रिय मतलब मुसलमान? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। अगर सबको ऐसा लग रहा है कि मैं हिंसा प्रिय कहते ही आपको लगता है कि मैं मुस्लिमों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, पत्थरबाज कहते ही मैं मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहा हूं, मैं पत्थरबाजों का अंजाम ठीक नहीं होगा, अगर माननीय मोहन भागवत जी ये कहते हैं और सारे विपक्ष के लोग हम पर कूद पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता खराब है। पत्थरबाज मतलब मुसलमान है क्या? संघ प्रमुख ने कहा है कि जो हिंसा प्रिय समाज है उसकी उलटी गिनती शुरू हो गई है। एक सख्त लॉ एंड ऑर्डर हम पालन कराते हैं, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सरकार सुनिश्चित कर रही है। और क्या वही संदेश आप उस बयान में भी देखती? सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो कुछ नहीं कहते हैं। पहली चीज, जो हिंसा फैलाएगा वो इस देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, और यही साजिश अयोध्या में 9 लोगों ने मिलकर रची। और ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, जो भी इस देश में दंगे भड़काने की, धार्मिक उन्माद फैलाने की, हिंसा फैलाने की साजिश रचेगा, वो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। आपको पता है अयोध्या में क्या हुआ? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में हूं, बहुत ही कम दूरी पर, 150 किलोमीटर से दूर पर यहाँ पे अयोध्या है। अयोध्या में 9 लड़कों को लगा कि साजिश रचनी चाहिए, तो उन्होंने मंदिरों के बाहर मीट फेंका। और मैं स्वागत करती हूँ योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस का कि उन्होंने उन लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, और जरूरी है ऐसे लोगों का जेल में डालना। वो लड़के कौन थे? उनका नाम था महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति। इन लड़कों ने मीट फेंका, धार्मिक किताबें फेंकी, बड़े उन्माद और हिंसा भड़काने वाले भड़काऊ पोस्टर लगाए हिंदू मुस्लिम विवाद कराने के लिए। मैं स्वागत करती हूँ इस बात का कि उनको जेल देनी पड़ी, और वैसे ही अगर कोई पत्थर फेंकता तो उसकी भी जगह जेल में। एक बात आश्चर्य लगता है, मिश्रा था, गौड़ था, उसका नाम उपाध्याय था, ये तो नाम फटाफट कांग्रेस वालों को याद रखते हैं। ये मोहम्मद अली सलीम कभी आपने सुना है? पत्थरबाज कभी आपने सुना है कि कागज में ऐसे लिख के कांग्रेस के प्रवक्ता रहे? और देश में घूम घूम के राहुल गांधी ने लिया है, संघ इज इक्वल टू बोको हराम, संघ इज इक्वल टू IS, संघ इज इक्वल टू आतंकवाद। संघ से जितना खतरा है उतना मुस्लिम इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठनों से खतरा नहीं है। ये सब किसने कहा था? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो घूम घूम के राहुल गांधी को इस प्रकार का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? और सही बात है, मैंने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा था कि जो भी व्यक्ति इस देश में हिंसा भड़काने की बात करता है उसकी जगह जेल में है। और इसीलिए मेरा मानना है, चाहे वो बजरंग मुनि हो, चाहे वो नित्यानंद हो, चाहे वो कालीचरण हो, इन सब की जगह जेल में है, क्योंकि वो इस देश की आत्मा महात्मा गांधी को गाली देते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बजरंग दल के लोगों ने कह रहे हैं कि आप मोहम्मद अंसार, मोहम्मद अकरम, कई ऐसे आरोपी जो हैं जहांगीरपुरी के, उनका नाम नहीं ले रहे। ये बड़ी विडंबना है कि जब मैंने ओपनिंग वक्तव्य में कहा कि अगर पत्थरबाजी वहां लोग कर रहे हैं तो वो भी उतने जिम्मेदार है। कौन सी हिंदी है जो नहीं समझ पाए, मुझे नहीं पता। ठीक है, जल्दी पूरी कीजिए। PHP के लोग खुलेआम दिल्ली पुलिस को भड़काते हैं। बजरंग दल का महेंद्र नगर में बैठकर नेता कहता है मारो या मार डालो, आर्म्स उठाने की बात करते हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, पिछले 8 साल में, और मैं हिंदू हूं और मैं सनातन धर्म में विश्वास करती हूँ, रोज पूजा करती हूँ, क्या निगरानी नहीं करती?
मैं ये जानना चाहती हूँ, बीच में मत बोलिए प्लीज, थोड़ी तो सिविलिटी जल्दी, दिखाइए। जल्दी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछले 8 साल में ही देश का हिंदू क्यों खतरे में आ गया? ठीक है, हिंदू क्यों खतरे में आ खतरे गया? में इसलिए क्योंकि नौकरी यही नहीं इसी का है, जवाब। और हिंदू खतरे में इसलिए क्योंकि महंगाई है। क्यों खतरे में आ गया हिंदू देश में पिछले 8 सालों में? देखिए 8 ही साल से खतरे अंजना में जी, आया, पहले कभी खतरे में सुनिए नहीं आया सुनिए देश का सुनिए हिंदू। सुप्रिया जी। हाँ, हिंदू भाव को जब जब भूले तब तब आई विपदा महान। जब जब हिंदू कमजोर हुआ है तब तब हिंदू टूटा है। आज जितनी भी जगह आप ये दंगे देख रहे हैं ना, ये जितनी भी हिंसा देख रहे हैं ना, इसका कारण क्या है कि हिंदू कमजोर हुआ है। क्या बोला तूने? जो हमारी कहाँ हिंदुत्व की कमजोर हो भावना गया? है, नहीं सुनिएगा क्या बात तो कमजोर हो पहले, गया? सुनिएगा पहले बात। हिंदू को चित्रा जी, अंजना जी, बार बार हिंदू को लेकर अफवाह फैलाई जाती है। हिंदुत्व को लेकर ये कांग्रेस के नेता बयान देते रहते हैं। ये कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है अंजना जी, ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे कहाँ कमजोर है हिंदू? सुन लीजिएगा, कहाँ हो गया? क्या दिक्कत हो गई? कहाँ खतरे में आ गया? भ्रम फैलाया जाता है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप भ्रम फैला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अरे मैं भी यही कह रही हूँ कि आप भ्रम फैला रहे हैं। अरे अंजना जी, जब अलग है ही नहीं है, एक नाम तो याद नहीं रहता आपको, चले हिंदुत्व को खतरे में बता दें। हमारे सारे पहले अपना नाम रिवाइज कर लीजिए। चलिए कुछ सवाल लेते हिंदू हो हैं। या मुस्लिम, चलिए हमारे जल्दी से कुछ सवाल लेते हैं, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं 9 राज्य। एक सेकेंड, जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा रुक जाइए। नहीं, मैं आपको उत्तर- आप थोड़ा सा उत्तर तो प्लीज पूरा कर डिबेट दूं। में डिकोरम रखिए। मेरा सवाल सुप्रिया जी से है। जैसे उन्होंने बोला कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो पेट्रोल बाहर से आता है, सेंटर उस पर टैक्स लगाती है और उसके बाद स्टेट उस पर टैक्स लगाती है। तो बीजेपी धीरे धीरे करके सेंटर भी अपने टैक्स घटा रही है और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स भी अपने टैक्स घटा रही है। तो नॉन बीजेपी रूलिंग जो स्टेट्स हैं वो अपने टैक्स क्यों नहीं घटा रही है सर? और आप लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की prices- सुप्रिया जी, ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं ये युवा, आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, बीटेक 3rd ईयर। बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब बीटेक के 3rd ईयर छात्र मुद्दों की बात करना चाहते हैं और वो बात महंगाई पे करना चाहते हैं। लेकिन मेरे मित्र, और मुझसे शायद आप उम्र में बहुत छोटे होंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो व्हाट्सएप, फेसबुक या प्रधानमंत्री आजकल बोल रहे हैं वो झूठ है। 68% टैक्स जो क्रूड ऑयल के आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगता है, 68% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। ये सब उसको नहीं, पता नहीं, है। एक आप मिनट, बीटेक स्टूडेंट एक को मिनट क्यों मुझे बोलने अंडरमाइन कर दीजिए। रही हैं? वो नहीं, पूछ रहे हैं undermine नहीं मैडम कर आपसे, रही। कांग्रेस शासित अरे अंजना राज्यों में जी- वैट क्यों नहीं घटा रहे? ये सवाल था। अंजना जी मैं थोड़ा सा आगे बोलने का भी मौका दीजिए। थोड़ी इकोनॉमी की समझ रखती हूँ तो थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए। एड वलोरम टैक्स होता है वैट, और एड वलोरम का मतलब है टैक्स पे टैक्स लगता है। इसका क्या मतलब है? 3 चीजों पर डिपेंड होता है, डीलर कमीशन, डीलर प्राइस और एक्साइज ड्यूटी पर। देखिए अंजना जी, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। पेट्रोल भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, और ये जो हिंदू मुसलमान पत्थरबाजी ये भी एक मुद्दा है। ये संस्कारों का विषय है। सभी विषयों पर चर्चा होना चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, इस देश में एक माइंडसेट था, बहुत वर्षों से, 70 वर्षों से हमें कंडीशन किया गया था कि आप देखो, सेक्युलरिज्म मतलब ये माइनॉरिटी है, इनका सबसे पहला अधिकार है। इस देश में मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर, यहां यंगस्टर्स से पूछ लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा इनसे, ऐसे इलाके हैं दिल्ली के अंदर जहां से आप बिजली का बिल तक कलेक्ट नहीं कर सकते, जहां आप जो कुछ करिए। अभी पकड़ाया ना ड्रग्स, 100 करोड़ का ड्रग पकड़ाया है शाहीन बाग से। क्यों पकड़ाया है? एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंदर आज मुझे कहते हुए शर्म लग रहा है कि पुलिस तक को घुसने नहीं दिया जाता है। आप क्या चाहते हैं? देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? एक सेकंड, देश में ड्रग्स आते कहां से हैं? मतलब जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करता क्या है? और वो केंद्र के अंडर है। जब वो Don't misguide। पूरा कर ले। जो इस पकड़ने देश के हर शहर में देखिए, बंबई, फिर देखिए, बेंगलोर, फिर देखिए, पुणे, फिर देखिए। श्रीवास्तव ड्रग्स फैले हुए हैं। जी, डीएनए में क्योंकि पत्थरबाजी इनकी है। अरे सरकार फिर आपकी फैली बारी में कौन बोलेगा? क्या नहीं, तमाशा ये तो कर रहे हैं accuse सर कर आप? रहे हैं, प्लीज मैं अपनी बता अपनी रहा बारी नहीं, वहां पर लेकिन नाइजीरियंस बताए जा रहे हैं ना, अभी तक जितनी बात सामने आई सुनिए है। अंजना जी, इन्होंने कहा देश में एनसीबी क्या कर रही है, ड्रग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या कर रही है, ड्रग वाले क्या कर रहे हैं। जैसे ही ड्रग वाला जाके कोई सलीम को हाय हाय मुसलमान सलीम कहां से आ गए? सलीम कहां से आ बेंगलोर गया? में, पूना में, सलीम हर जगह कहां से आ सलीम है। गया? सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मतलब इस देश की सारी ड्रग्स की समस्या के लिए सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार और शाहीन बाग उसका देखिए, अड्डा, अंजना जी, ये इनका मैं नैरेटिव है। किसी के बीच अरे, में चिल्लाऊंगा नहीं, प्लीज, शांति से पूरा- सुनिए। ड्रग्स सर देश के अंदर आते कैसे हैं? सर बताइए, अरे थोड़ा enlighten तो कर दीजिए। आप जानते हैं आप कैसे बता आते हैं, देना आप सर लोगों जानते को, थोड़ा अरे जानना भैया चाहिए। आप हमें जानता, बताऊंगा, रुकिए। 3000 करोड़ बताओ, रुपए की बताओ। ड्रग्स अडानी अब साहब बता के रहे हैं, कंटेनर तब में सुनो। गुजरात में पकड़ी ये गई। अडानी साहब ही लेके आ रहे हैं, एक्शन अंबानी लिया वो गया? भी अडानी क्या अंबानी कर एक्शन रहे लिया हैं। गया? एक सेकंड उस पोर्ट पे जब ड्रग्स अंजना उतरी जी जरा शांत हो जाएंगे ये। और वो श्रीवास्तव जी, आपके जुरिस्डिक्शन का राज्य है सर। फिर मुझे
सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। देखिए अंजना जी, मैंने आपको कहा ना, ये हर कोई एक मुद्दा है और इसी कारण से इन विषयों पे चर्चा पार्लियामेंट में भी होती है। इन विषयों पे नो कॉन्फिडेंस मोशन तक कांग्रेस की सरकार, इनके जो विधायक और इनके जो सांसद थे वो लेके भी आए थे सदन में। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार ने उसे फेस किया। ये विषय चर्चा के हैं, चर्चा होती रहती है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं रोजगार के विषय में। कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहां से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू अरे है। आप इस टॉपिक अभी पे क्यों आप आगे रोजगार की डिबेट? बात एक करिए, सेकंड, एक फिर सेकंड, पंडितों की बात एक भी सेकंड। करेंगे। ये डाइवर्ट करते हैं। तो आप वो बात नौकरी की करते हैं, आप आप बीच में पंडितों पे चले जाते हैं। क्यों जब बजाते हैं? पंडितों की आप बात शांति से- होगी, संबित जी, आप आपकी किसी बात को पूरी कीजिए, रिलोकेट आपका नहीं ऑडियो कर जा पाए रहा है, साल में। उनका नहीं जा रहा। आपने श्रीवास्तव कहा, जी, ऑडियो नहीं जा रहा कुछ भी नहीं है। किया। अरे भैया, आपको अगर लास्ट में भगा दिया जाएगा, अपने जमीन के अंदर ही आप बेघर बन जाएंगे। रोजगार इत्यादि सबके विषय में बात करिएगा। आप जानते हैं जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, एक पत्रकार, वो भी एक महिला पत्रकार थी, हम सम्मान करते हैं उनका, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐसे ही माइक पकड़ करके कहा था कि आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? क्योंकि ये जो पंडित, अपर क्लास पंडित है, इन्होंने ज्यादा नौकरी पे अपना दावा ठोक रखा था, ज्यादा नौकरी करते थे, इसलिए मुसलमानों ने इनको भगा दिया। उसे भी जस्टिफाई किया था। आप सोच के देखिए, इस देश में इस प्रकार के लोग। बेरोजगारी राज्य जिम्मेदार, दवाइयाँ कम है राज्य जिम्मेदार, महंगाई राज्य जिम्मेदार, कोरोना राज्य मैं जिम्मेदार। 5 सेकंड एक सवाल अगर पूछूं? हर चीज के लिए इसकी किल्लत, बिजली की किल्लत राज्य जिम्मेदार। ठीक। तो केंद्र सरकार कौन से खाली ताली, कौन सा झुंझुना तो बजाने आई इतना है? सब कुछ खराब हो रहा है तो ये लोग सड़क पे उतर के संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक हिंदू हूँ, मुझे पता है कि मुझे आगे जाके करियर कैसे बनाना है। मुझे इसके बारे में टेंशन रहती है, फैमिली, आगे इन सब चीजों के बारे में। तो अगर कोई मुसलमान है, कोई भी है, चाहे रोहिंग्या हो या कोई भी हो, तो क्या उनको नॉर्मल प्रॉब्लम्स नहीं होती? उन्हें हर वक्त ये टेररिस्ट या उस तरीके से क्यों घोषित कर देते? जब आप किसी एक के बारे में बोलते हैं, किसी एक ने किया होता है, तो आप उसके पूरी एक जाति को घसीट लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। संबित जी, इसका जवाब को दीजिए। सेटिस्फाई करता है बेटे। हाँ, इनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को वो चीज सूट करती है सवाल मेरे जिससे से था, वोट रुकिए। मांगते हैं। अब ये उसका कारण है। संबित, मजहब के नाम पर बुलडोजर चलता है, मजहब के नाम पर तलवारें चलती हैं, बंदूक थमा रहे हैं आप युवाओं के हाथ में। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, केवल महबूबा मुफ्ती नहीं, मैं आजकल देख रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता भी, महबूबा मुफ्ती भी, और अभी 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी बार बार हिंदुस्तान का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान बनते जा रहा है। आप मुझे बताइए अंजना जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन रहा है क्या? क्या हालत, क्या हूं, क्या बन रहा है? नहीं हूं, बन रहा है। आप उस रास्ते मतलब पे ये ले जा लोग रहे हैं। खाते हिंदुस्तान का है, आप जीते उस रास्ते पाकिस्तान पे ले जा में, रहे हैं। और इनको कह दो कि बैग उठा के पाकिस्तान आप चला उसी जाओ तो मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन में आके रोना हम तो बचाना चाहते हैं। रोना शुरू आप कर उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। इनका क्या बीमारी क्या है? ये बीच में पत्थरबाजी क्यों शुरू करते हैं? मैंने कहा, आपने अरे मुझसे रुक जाइए, अब संबित जी से सवाल है, जरा जवाब मैंने देना। बोला महबूबा मुफ्ती जी से जो सवाल आज स्टूडियो में बैठकर पूछ रहे थे, जब उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर में, तब ये सवाल उनसे क्यों नहीं अब पूछे? मेरी बारी है। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, जलबैया कर ली। ठीक है, अब जवाब इसी का सुन रहे, इसी का जवाब दे नहीं रहे। पूछे गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर